हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ टिप्स। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस भी कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या पार्ट्स आते हैं और ये क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The central nervous system consists ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। These essential structure are both well protected from damage and injury. ये दोनों ऑर्गन अच्छी तरह से डैमेज और इंजरी से प्रोटेक्टेड होते हैं। The brain is enclosed within skull and the spinal cord by vertebra. ब्रेन स्कल से अटैच्ड होती है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा से अटैच्ड होती है। मेम्ब्रेनस कवरिंग नोन एज मेनिंजेस प्रोवाइड फर्दर प्रोटेक्शन। जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है मीन्स जो लेयर होती है उसे मेनिंजेस कहते हैं और यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। The CNS receives sensory information from nervous system and control the body response. CNS sensory information मतलब स्टिमुलाई को नर्वस सिस्टम से रिसीव करता है और बॉडी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। नाउ मेनिंजियस। अब देखते हैं मेनिंजियस क्या होता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर completely surrounded by 3 layers of tissue. The meninges lying between the skull and vertebra. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड चारों तरफ से 3 टिश्यू की लेयर्स में घिरे हुए होते हैं। इसे मेनिंजेस कहते हैं। यह मेनिंजेस स्कल और वर्टिब्रा के बीच में होती है। ये में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज ड्यूरामीटर, सेकंड इज अरेक्नॉइड मीटर, थर्ड इज पायामीटर। ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट लेयर, अरेक्नॉइड मीटर middle layer and pyometer innermost layer. The durometer and arachnoid matter are separated by a potential space, the subdural space. ड्यूरोमीटर और अरेक्नॉइड मीटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। The arachnoid and pyometer are separated by the subarachnoid space containing cerebrospinal fluid. अरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। नाउ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Cerebrospinal fluid is secreted into each ventricles of brain by choroid plexus. Cerebrospinal fluid ब्रेन के सारे वर्टिकल से कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू सिक्रीट होता है। CSF इज अ क्लियर स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड। यह एक क्लियर मतलब साफ और हल्का क्षारीय फ्लूइड होता है। CSF is secreted continuously 720 ml per day. CSF एक दिन में 720 ml कंटिन्यूसली सिक्रीट होता है और रिमेनिंग फ्लूइड 150 ml कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF। CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 होती है। CSF support and protect the brain and spinal cord by maintain a pressure around these vital structure and acting as a cushion or shock absorber between brain and spinal cord. CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय मेंटेनिंग अ प्रेशर अराउंड दीज वाइटल स्ट्रक्चर। CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के बीच में एक प्रेशर मेंटेन करता है और यह दोनों के बीच में एक कुशन की तरह एक्ट करता है। नाउ ब्रेन। द ब्रेन इज कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का ब्रेन कंट्रोल सिस्टम होता है। बॉडी का कंट्रोल सिस्टम भी इसे कहते हैं। द ब्रेन इज अ लार्ज ऑर्गन
weighing around 1.4 kg that lies within the cranial cavity. ब्रेन हमारी बॉडी का लार्ज ऑर्गन होता है जिसका वेट अराउंड 1.4 kg या फिर 1400 ग्राम होता है। ये क्रैनियल कैविटी के बीच में स्थित होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम होता है। द ब्रेन कंसिस्ट 4 लोब। ब्रेन में मेनली 4 लोब्स होते हैं। फर्स्ट इज फ्रंटल लोब, सेकंड इज पैराइटल लोब, थर्ड इज टेम्पोरल लोब एंड फोर्थ इज ऑक्सीपिटल लोब। नाउ एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन। इस डायग्राम में ब्रेन की एनाटॉमी को प्रदर्शित किया गया है जिसमें ब्रेन के सारे पार्ट्स को दिखाया गया है। कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, वेंट्रिकल, फ्रंटल लोब, सारे पार्ट्स इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज द elongated cylindrical part of CNS। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल और elongated मतलब एक पाइप की जैसी संरचना की होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। इट इज कंटिन्यूअस विथ मेडुला ऑब्लंगाटा। ये मेडुला ऑब्लंगाटा से कंटिन्यू होती है और एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ एटलस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा। ये ऊपर की तरफ एटलस से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा तक होती है। It is approximately 45 centimeter long in adult male and thickness of little finger। ये approximately 45 सेंटीमीटर लंबी होती है एडल्ट मेल में और इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो लिटिल फिंगर की तरह होती है, छोटी हाथ की छोटी उंगली के बराबर। It receive and transmit electrical signal throughout trunk and limbs and then back to the brain। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यह ट्रंक और लिम्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करता है और इसे ब्रेन तक पहुंचाता है। कंट्रोल मूवमेंट टू ट्रंक एंड लिम्स। ये ट्रंक और लिम्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी लूप्स रिफ्लेक्स। यह बहुत से रिफ्लेक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इस डायग्राम में स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी को प्रदर्शित किया गया है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।